श्री जी हुजूर महाराणा भूपाल सिंह जी की जन्म उत्सव पर नगर में 5 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन हुआ है। उसी क्रम में आज गायत्री शक्तिपीठ में आज महाराज श्री के चरणों में आज ये हवन यज्ञ आहुति लगाकर आज जन्मोत्सव का मनाया गया है। जी साहब, क्या कुछ कहना चाहेंगे महाराष्ट्र के श्री भूपाल सिंह जी के संबंध में? मेरा नाम लक्ष्मण जाकड़, मैं यहाँ गायत्री शक्तिपीठ उदयपुर व्यवस्थापक हूँ। मेवाड़ वीर भूमि वसुंधरा है। मेवाड़ का जो यश है जन जन तक सब लोग जानते हैं, कोई विशेष, लेकिन ये जो शक्तिपीठ है यह भी इन महाराणाओं की दी हुई भूमि पर खड़ा हुआ है और हम प्रति वर्ष हम यहाँ मनाते हैं। मैंने गत वर्ष में यहाँ महाराजा साहब का जन्मदिवस मनाया था। आज फिर मेरा दोबारा मौका लग रहा है। मैं यहाँ गत वर्ष भी यहाँ था, मैं 2 साल से यहाँ हूँ और महाराणा साहब का योगदान तो सर्वविदित है और ये शक्तिपीठ भी उनकी देन है, उनके अहोभाग्य से हमें मेवाड़ के लिए इनका बहुत अद्भुत योगदान रहा है, शक्तिपीठ के लिए योगदान रहा है और इनका यशगान जन जन तक पहुँचे। हम इनसे प्रेरणा लेते हैं, महाराणा प्रताप से प्रेरणा लेते हैं। वीर भूमि है महाराणा प्रताप की और हमसे जो भी वंशज रहे उन सब हमारे लिए प्रेरणादायक रहे। आज इनसे भी हम प्रेरणा लेते हैं। यहाँ सारी जो इमारतें हैं, जो भवन बने हुए हैं, इनके काफ़ी यशोगान करते हैं। ऐसी भावना इनके सब लोगों के जो यहाँ पधारे हैं, इन सब इसी तरीके से जो मेवाड़ की भूमि को यशोगान करते रहें, याद दिलाते रहें, हम सब इनसे प्रेरणा लेते रहें। ये मेरी शुभकामना है। गायत्री शक्तिपीठ उदयपुर की तरफ से मैं इन सब भाई बहनों को शुभाशीष शुभकामनाएं और माता के चरणों में विनम्र निवेदन, प्रणाम। बहुत ही सुंदर एक प्रसंग है कि जब तू धरती पर आया तू रोया जग हंसा, लेकिन करनी ऐसी कर चल कि जब तू जाए तो तू हंसता रहे और जग रोता रहे। ऐसे सुंदर सुंदर कार्य महाराणा भूपाल जी ने किए हैं। इस मेवाड़ की धरती पर उन्होंने ऐतिहासिक काम किए हैं। आज महाराणा भूपाल हॉस्पिटल कौन नहीं जानता। उदयपुर के 10-10 जिलों तक यहाँ पर लोग अपना इलाज कराने के लिए आते हैं। 14 फीट ऊंची ऊंची इमारतें उन्होंने उस ज़माने में बनवाई जो आज के स्ट्रक्चर का एक बहुत बड़ा असंभव है, ऐसी बनना बिल्डिंग। उन्होंने मानव जीवन, जीव जंतु, पशु पक्षी, इस मेवाड़ के रजरज और कड़कड़ का हर एक ध्यान रखा। उन्होंने किसानों का ध्यान रखा, मजदूरों का ध्यान रखा और सामाजिक परंपराओं को उन्होंने विशेष बल दिया। तो ये बहुत बड़ी बात है, हमारे लिए बहुत बड़ी विरासत है जिसे हम संजोए हुए हैं। जिस स्थान पे खड़े हैं उन्हीं की धर्मपत्नी ने ये पूरा दान गायत्री शक्तिपीठ को दिया, जहाँ आज ये धार्मिक प्रसंग हो पा रहे हैं। शायद ये संस्कृति नहीं होती, ये विरासत नहीं होती तो हम कहाँ क्या करते। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी बुद्धिजीवों को, सज्जनों को, जिन्होंने आपने संस्कृति को सजोए रखा है, अपने दिल में बसा रखा है। और शायद ये आपका जो दृढ़ निश्चय है यही आने वाली पीढ़ी को एक प्रेरणा देगा, एक नए मार्ग देगा। इन्हीं आशाओं के साथ महाराणा भूपाल सिंह जी की जन्म जयंती की और जय किशन जी चौबे साहब के जन्म दिवस की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। इतनी उम्र में भी आप सृजन हैं, युवा की तरह देश को, दुनिया को संदेश दे रहे हैं कि आओ देखो क्या क्या किया है, देखो उन महापुरुषों ने क्या किया, देखो उन्होंने क्या किया, इन्होंने क्या किया, ये क्या बनाया, वो क्या बनाया। तो इतिहास बनाने वाले का आप जो है उनका वर्णन कर रहे हैं, लोगों को दिखा रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। आज के युग में, इस भागदौड़ वाले युग में, इस मोबाइल के युग में, आधुनिक युग में, जिस लोगों के पास समय नहीं है। कल सोशल मीडिया पे सिर्फ फेसबुक और इंस्टाग्राम बंद हो गया तो पूरे भारत में चर्चा होने लगी, लेकिन इन महापुरुषों ने जो त्याग और बलिदान दिया है उनकी चर्चाएं नहीं होती। लोक जन सेवा संस्थान के जो महासचिव हैं जय किशन जी चौबे,
उनकी जो युवा ऊर्जा है वही इस कार्यक्रम की सफलता का राज है। और हमारी शुभकामनाएं है कि ये राज बना रहे, ये ऊर्जा उनमें बनी रहे और इसी तरह के प्रतिवर्ष कार्यक्रम संचालित होते रहे। इसके लिए सभी बधाई के पात्र हैं और सभी को मेरी तरफ से शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। जय राणा प्रताप की, जय शिवा सरदार। जय श्री। जो दृढ़ राखे धर्म को ताहि राखे करता। क्या बात, प्रेरणा का स्रोत है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। कर लो ना, चालू है। क्या है ये सबसे छोटी डायरी है, 108 पेज की डायरी है, बाइंडिंग कर रखी है, 1.1 मिलीमीटर डायरी है, जो मैं आपको अवलोकन के रूप में बताना चाह रहा था। 108 पेज की डायरी है, विश्व की सबसे छोटी डायरी भी है। डायरी में है क्या? डायरी किस चीज की है? डायरी है 1.1 मिलीमीटर लिखा हुआ है। उसमें क्या चीज है? उसमें डायरी क्या लिखा? अपन बाइंडिंग का बच्चों को काम करने अच्छा, विश्व की सबसे छोटी डायरी छोटी है, डायरी है, सूक्ष्म डायरी है। आप इससे देख सकते हैं, पेज वगैरह से खुले हुए हैं। क्या बात है, क्या बात है। ये चंद्र प्रकाश जी चित्तौड़ा है, नगर के कलाकार है, सूक्ष्म कलाकार है और बहुत बढ़िया बढ़िया काम करते हैं। छोटी छोटी चीजें बनाते हैं, देश और दुनिया में संदेश देते हैं। सभी प्रबुद्ध जनों का, माताओं का, सभी का बहुत बहुत अभिनंदन, धन्यवाद कि आपने इस विरासत में भागीदार बने हैं और आपने महाराणा की जयंती में भाग लेकर इस कार्यक्रम को सफल बनाया। तमाम जितने भी लोग जुड़े हैं प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से, उन सभी का धन्यवाद, अभिनंदन। बहुत ही सुंदर कार्यक्रम आयोजित हुआ। हाँ चौबे साहब, बहुत से लोगों ने कल 4 घंटों का लाइव देखा था और बहुत प्रशंसा। 4 घंटे ऐसा है, ये जो कार्यक्रम हो रहा है ये महाराणा भूपाल सिंह जी ने जो आज मेवाड़ को दिया है, मेवाड़ को ही नहीं विश्व में एक अलग स्थिति। अगर मेवाड़ उस वक्त महाराणा भूपाल सिंह जी अगर जोधपुर वालों के, जामनगर वालों, इन लोगों के चाले लग जाते तो हिंदुस्तान का 10% हिस्सा पाकिस्तान में शामिल होता। मगर उन्होंने एक ही बात कही कि मेरे बाप दादा जो लड़े हैं वो भारतवर्ष के लिए लड़े, हिंदुओं के लिए लड़े, तो मैं काहे के लिए मतलब भारत में नहीं मिलता हुआ मैं अलग से रहूं और अलग रह के फिर किसी और में मिलने का प्रयास करूं। तो जोधपुर वालों की बात को ठुकरा दिया और उनकी उस बात को ठुकराने की वजह से 10% हिस्सा जो आज हिंदुस्तान से बाहर जा रहा था वो हिंदुस्तान में, आज उन्हीं महाराणा को हम याद करते हैं। उस महाराणा की कंडीशन क्या थी कि अपने जो महीने का निजी जो खर्च कलमदान कहलाता था उसमें बचत करके उन्होंने मेरे पिता ने कि उसमें सारा खर्चा किया, और जो आज उन्होंने उस समय खर्चा किया था वो आज भी बोल रहा है। ये एक प्रैक्टिकल बात, और लोग बाग प्रैक्टिकल करना और सुनना और सुनाना भूल चुके हैं, क्योंकि भावनाएं ख़त्म हो चुकी हैं। न तो परिवार के प्रति भावना है, न मोहल्ले के प्रति भावना है, न शहर के प्रति भावना है, न देश के प्रति भावना, न प्रदेश के प्रति भावना है। भावनाएं खत्म। आज पहले उस समय में पड़ोसी के काम आता था, और सबसे बड़ी बात यह कि भाई के काम आता था, आज भाई में दुश्मनी है। और आज जो चर्चाएं करते हैं लोग बहुत बड़ा हुआ खड़ा कर रखे हैं, हिंदू मुस्लिम। अरे जब तुम घर में ही एक नहीं हो, 4 भाई, तो क्या मुस्लिम से लड़ पाओगे? पहले घर एक करो, मजबूत हो। बड़े ने बड़प्पन छोड़ दिया, छोटे ने छोटापन छोड़ दिया, स्नेह प्रेम और संस्कृति सब खत्म हो चुकी। इसी को गायत्री शक्तिपीठ जारी कर रहा है। कुछ परसेंटेज अंतर आया है और धीरे धीरे अच्छे लोग बाग जुड़े हैं गायत्री शक्तिपीठ से, इसलिए काम हो रहा है। और हम भी जब भी मौका मिलता है गायत्री शक्तिपीठ को हमारे भोपाल जयंती कार्यक्रम में, पूर्व में हम उपाध्याय जी जो हैं वहाँ हरिद्वार से उनको यहाँ उद्बोधन के लिए लेके आए, उनके आने जाने का प्लेन की व्यवस्था की हमने, जबकि हमारी संस्था के पास कुछ भी नहीं था। और हमारे संरक्षक ने कहा कि आपको दिक्कत क्या है? मेरे साहब हमारे पास बजट तो आपको मालूम है क्या है, तो ठीक है आने जाने की व्यवस्था मैं करता। तो हमारे ऐसे संरक्षक मौजूद है, उन्हीं की वजह से हम अच्छे लोगों को इस मंच पर लाने का प्रयास करते हैं। आज लोगों के प्रयास खत्म हो गए, न भाईचारा रहा, न किसी का
कोई किसी की मदद करना नहीं चाहता है। परसेंटेज बहुत कम मदद करने वाले हैं, बाकी मदद करने वाले नहीं हो तो ये सृष्टि चल नहीं सकती, मगर अब प्रतिशत खत्म होता जा रहा है। तो आज इस माध्यम से मैं सभी से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्रेम, सौहार्द, भाईचारा और आपस में सहयोग की भावना वापस प्रज्वलित करें, जिससे क्या है कि ये देश सुचारू रूप से चल सके और परिवार भी चल सके। आज परिवार का विघटन हो रहा है, सामूहिक परिवार नहीं रह पाते। अरे आप कम से कम महीने 2 महीने में तो एक दफ़े सामूहिक भोज करो, परिवार वाले वो सब दूर होता जा रहा है। नई नई संस्कृति हो रही ना आजकल, हैप्पी बर्थडे, वैलेंटाइन डे, ऐसे ऐसे तो त्यौहार आ रहे, विदेशी त्यौहार आ रहे, तो हमारे हिंदू परंपरा कहाँ है? जो विदेशी त्यौहार आ रहे हैं उनके प्रति सेम उसी तरीके के त्यौहार दिन हमारे संस्कृति में है, पर उनको लोग बात भूल चुके हैं, वो लुप्त होते जा रहे हैं। उनको पूर्ण जागरण करना हमारी जिम्मेवारी है। ऐसी संस्थाओं की जिम्मेवारी जो सहयोग कर रही है और जो अच्छे काम कर रही है, उन सभी की जिम्मेवारी है। जय हिंद। तो मेवाड़ के महाराणा भूपाल सिंह जी की जन्म जयंती पर बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज चौबे साहब का भी आज जन्मदिन है, आपको भी हमारे भक्ति शक्ति और संस्कृति चैनल की ओर से आपको भी अग्रिम शुभकामनाएं, बधाई। और मेवाड़ के इतिहास में एक पन्ना दोहराया जाता है जिस पे लिखा हुआ है कि प्राण जाए पर वचन जाए। तो फिर मिलेंगे, इसी जोश के साथ मिलेंगे, अगले साल मिलेंगे। और तमाम इसके बीच बीच में चौबे साहब के माध्यम से हम भी जाते रहते हैं, प्रसंगों पे जाते हैं। और चाहे अमरचंद जी बड़वा साहब की जन्म जयंती हो, चाहे महाराणा प्रताप की जयंती हो, और अभी कुछ ही दिन में कुंभा जयंती आने वाली, तो उसके भी हम खूब आनंद उठाने वाले। आपका जो चैनल जो सहयोग और जन जागृति कर रहा है उसमें हम भी आपके साथ हैं, और जैसा भी हमसे सहयोग चाहिए और आप जो आदेश करेंगे हम पालन जय हिंद, करने की जय प्रयास भारत, करेंगे। जय मेवाड़। जय भारत।